देवभूमि में फैसलों की बरसात, धामी कैबिनेट के 12 बड़े फैसले। पूर्ण साक्षर राज्य से लेकर कर्मचारियों को राहत तक, चारधाम, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार और किसानों के लिए बड़ा पैकेज। क्या बदलने वाला है उत्तराखंड का भविष्य? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनका असर आने वाले सालों तक प्रदेश के लाखों लोगों पर दिखाई देगा। एक तरफ उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का ऐतिहासिक फैसला, दूसरी तरफ हजारों उपनल कर्मचारियों को राहत, चारधाम यात्रा से जुड़े घोड़ा खच्चरों के लिए बीमा, अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को मंजूरी और पशुपालकों, किसानों, छात्रों, कर्मचारियों से लेकर राज्य आंदोलनकारियों तक के लिए कई अहम घोषणाएं। आखिर कितने बड़े हैं ये फैसले? किसे क्या फायदा मिलेगा? और क्यों कहा जा रहा है कि ये कैबिनेट बैठक साल 2026 की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक साबित हो सकती है? दरअसल आज कैबिनेट बैठक की शुरुआत भावुक माहौल में हुई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर मंत्रिमंडल ने श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखा। और फिर इसके बाद शुरू हुआ फैसलों का सिलसिला और एक के बाद एक ऐसे निर्णय सामने आए जिन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर हलचल पैदा कर दी। फैसला नंबर 1, उत्तराखंड बना पूर्ण साक्षर राज्य। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का सरकार का दावा है कि प्रदेश की साक्षरता दर 98% से ज्यादा पहुंच चुकी है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में सालों से चल रहे प्रयासों का परिणाम अब सामने आ रहा है। अगर ये उपलब्धि स्थायी रूप से कायम रहती है तो उत्तराखंड देश के सबसे शिक्षित राज्यों में अपनी पहचान को और मजबूत करेगा। ये फैसला केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। फैसला नंबर 2, उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत। हजारों उपनल कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट से बड़ी खुशखबरी निकली। समान कार्य समान वेतन के लाभ के लिए कट ऑफ तिथि को बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दिया गया। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इस मांग को उठा रहे थे। अब बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यानी नौकरी की सुरक्षा और आर्थिक राहत दोनों की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। फैसला नंबर 3, संस्कृत शिक्षा में बड़ा बदलाव। देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े संस्कृत विद्यालयों को भी नई दिशा मिलने जा रही है। कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। अब मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था में बदलाव होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक व्यवस्था के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए। फैसला नंबर 4, सड़कों पर युद्ध का असर। मध्य पूर्व में जारी युद्ध का असर अब उत्तराखंड की सड़कों पर पहुंच गया है। बिटुमेन की बढ़ती कीमतों ने सड़क निर्माण परियोजनाओं की लागत बढ़ा दी है। कैबिनेट ने इस चुनौती से निपटने के लिए विशेष प्रबंधन व्यवस्था तैयार करने का निर्णय लिया है। यानी सड़क निर्माण की गति पर ब्रेक न लगे, इसके लिए सरकार पहले से तैयारी कर रही है। फैसला नंबर 5, किसानों और हर्बल उद्योगों को ताकत। सेला को स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में अब मिलावट जांच की आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी। इसके लिए 5 नए पद भी मंजूर किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे उत्तराखंड के हर्बल और सुगंधित उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ेगी, निर्यात को गति मिलेगी और किसानों की आय में भी इजाफा हो सकेगा। फैसला नंबर 6, दुनिया देखेगी उत्तराखंड का दम। पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को मंजूरी मिल गई। करीब 50 अंतर्राष्ट्रीय कारों की भागीदारी वाले इस आयोजन से उत्तराखंड वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत पहचान बना सकता है। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। फैसला नंबर 7, जेल व्यवस्था में बड़ा सुधार। गृह विभाग से जुड़े 2 अहम प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिली है। कारागार नियमावली में संशोधन और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। इससे जेल प्रशासन और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने का रास्ता साफ होगा। फैसला नंबर 8, राज्य आंदोलनकारियों को राहत। उत्तराखंड आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए भी राहत भरी खबर आई। भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रमाण पत्र बनने में देरी के कारण जिन अभ्यर्थियों को परेशानी हुई थी उन्हें दस्तावेज सत्यापन में विशेष अवसर दिया जाएगा। यानी तकनीकी कारणों से अवसर गंवाने वालों को अब एक और मौका मिलेगा। फैसला नंबर 9, चारधाम यात्रा से जुड़ा बड़ा निर्णय। चारधाम यात्रा में सेवा देने वाले घोड़ा खच्चर संचालकों के लिए सरकार ने बीमा सहायता योजना को मंजूरी दी है। बीमा प्रीमियम में सहायता मिलने से पशुपालकों और संचालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। ये फैसला उन हजारों परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनकी आजीविका चारधाम यात्रा पर निर्भर करती है। फैसला नंबर 10, दूध क्रांति की तैयारी।
पशुपालन क्षेत्र में एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई। इस तकनीक के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले गौवंश विकसित किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालकों की आय में भी बड़ा सुधार होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कैबिनेट बैठक सिर्फ फाइलों पर लगी मुहर नहीं थी। ये शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि, पशुपालन, चारधाम यात्रा, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसलों का संगम थी। एक तरफ प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य बनाने की उपलब्धि, दूसरी तरफ कर्मचारियों, किसानों, पशुपालकों और आंदोलनकारियों को राहत और साथ ही पर्यटन और निवेश को नई रफ्तार देने की कोशिश। यानी सरकार ने एक ही बैठक में विकास के कई मोर्चों पर संदेश देने का प्रयास किया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये फैसले जमीन पर उसी तेजी से उतर पाएंगे जिस तेजी से कैबिनेट की मेज पर मंजूरी मिली है? अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास की तस्वीर पहले से काफी अलग नजर आ सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही राजकुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।